ओम नमः शिवाय सभी को। हम जा रहे हैं दिल्ली से मेरठ और फिर हम वहाँ से जाएंगे तुंगनाथ। तो पहले हमने ऑटो लिया एंड देन हम मेट्रो में आए। मेट्रो के बाद हमने फिर मेरठ वाली मेट्रो चेंज करी सराय कारिका से। उसके बाद हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे बैठ के कुशान के साथ ही। उसके बाद हम घर पहुँच गए। घर पहुँच के 1:30 बजे के आसपास हम निकल गए थे। मैं, मम्मी, शिवम, संदीप, हम सब निकल गए थे। रास्ते में बीच में रुके मैंने चाय पी क्योंकि शिवम पूरा दिन पहले ऑफिस में था, उसके बाद फिर ड्राइव कर रहा था, तो इसलिए हमने बीच में चाय पी, थोड़ी सी इसको रिलैक्स हुआ, थोड़ी नींद खुली। उसके बाद हम दोबारा गाड़ी में बैठ गए, दोबारा ड्राइव कर ली। तो जब हम निकलते हैं मेरठ से निकलते हुए पहले हरिद्वार आता है, उसके बाद आपका ऋषिकेश आता है, उसके बाद फिर ऋषिकेश के बाद आपका रास्ते में आती है धारा देवी आती है। धारा देवी के बाद फिर हम होते हुए निकल जाते हैं आपका चोपता। ठीक है, रास्ते में काफ़ी और संगम काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती हैं। यार व्यू तो औसम था, मतलब आप देख सकते हो जब मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास सूरज निकलता है ना, तो मतलब वाओ, पहाड़ों में सूरज देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, मतलब दीवाने हो जाते हैं यार। मैं तो मतलब पीछे से जब हल्की हल्की लाइट पड़ती है ना सूरज, कितना अच्छा लगता है कि पूछो मत, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा मस्ती करते बातें करते जा रहे थे ऐसे ही। मम्मी कुछ बता रही थी इसमें, अगर आपको ओरिजिनल आवाज़ आ रही होगी तो मैं हटाऊंगी नहीं हो तो आपको सुनाई दे रहा होगा। मम्मी क्या बता रही थी कि हम कहाँ पहुँच गए, कुछ कौन सी पहाड़ी पे पहुँच गए। जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही थी ना, लाइक 4 से 4:30 5 बजे, ऐसे ऐसे मौसम इतना बढ़िया होता जा रहा था। और फिर भी देखना बादल, देखो ये बादल उठ रहे हैं, मतलब बादल उठ के आसमान में जा रहे हैं, बारिश होगी, मतलब कितना अच्छा नज़ारा होगा ना पहाड़ों का। मतलब सुकून मिलता है एकदम से, सब नेटवर्क नहीं आते, हर परेशानी से दूर इंसान इस संगम में। मम्मी की बात सुनो, वो तो चिल्लाती आ रही, जो लखनदारी वो शांतारी, देख लो भाई, ये सास बहू होंगी। या इधर वाली सास है, वो वाली बहू है। ये सास है, वो बहू है। हाँ, और देखो यहाँ मिलकर फिर प्यार से चल रही। या फिर मम्मी बता रही हैं कि मैं 6 महीने पहले भी आई थी। पहले मम्मी किसी और के साथ गई थी, अब मम्मी को हम लेके गए थे। पहले मम्मी लाइक इधर वैष्णो देवी, बद्रीनाथ और ये धारा देवी आई थी। उसके बाद अब हमारे साथ मम्मी तुंगनाथ गई थी। मेरी मम्मी भी थी और मेरी सासू माँ भी थी, दोनों थी, और दोनों ने अच्छे से चढ़ाई करी वहाँ पे। और मम्मी कुछ संदीप के साथ ऐसी पिक विक ले रही हैं, तो कुछ बोले जा रही हैं, वो हंस रहे हैं उनको देख के कि मम्मी क्या बोल रही हो, चुप हो जाओ। पर भैया पता है मम्मी तो पूरा अपडेट दे रही थी कि नहीं। उसके बाद फिर मैं फ़ोटो क्लिक करवाए, सब कुछ करवाए। तो अब हम देवप्रयाग पे है, संगम देवप्रयाग पहुँच गए। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और पीछे से ट्रक आता संदीप पे, कोई बात नहीं घुस जाओ उसके नीचे, घुस जाए। मैंने कहा अच्छा नहीं ऐसे थोड़ी यार। फिर मतलब व्यूज़ इतने अच्छे थे, मन करता मतलब फ़ोटो व्यूज़ की फ़ोटो लेते ही रहो, मतलब पहाड़ की वीडियोज़ बनाती रहो, इतना अच्छा लग रहा था। मेरे को यहाँ शिव की नगरी धारा ऐसा कुछ लिखा था, धारा देवी, हाँ ये धारा देवी पे आ गए अभी देखना। यहाँ पे फिर हमने पराठे खाए, इतने गंदे पराठे थे ना, इतने गंदे पराठे थे यार, पूछो मत, किसी ने नहीं खाए। 3-4 पराठे लगवाए थे हमने, ऐसे ही आधा थोड़ा बहुत मैंने 1-2 बाइट खाया, ऐसे ही सारे रख दिए। मम्मी भी देखो बता ही रही है इसमें। फिर हमने पैक वैक कर लिए, ये पैक वैक करवा के कि मैंने कहा यार गाय को ही दे देंगे, इससे बेटर कि क्यों ही वेस्ट करे। तो हमने उनको बोला कि पैक कर दो उनको, तो हमने उनसे पैक वैक करवा दिए। उसके बाद फिर रास्ते में हमें गाय दिखाई दी, तो फिर मैंने ये सारे पराठे गाय को खिला दिए। पहले तो मैं लग रहा था इनको गाय भी नहीं खाएगी, बट नहीं, वैसे तो बटर लगा के ठीक है, बट हमारे से खा ही नहीं गए यार। मतलब यूपी वालों का खाना अलग होता है, लेकिन हाँ ठीक है, हम दर्शन के लिए गए थे तो बट हमसे नहीं खाया गया, तो हमने गाय को दे दिया। हमने वेस्ट नहीं करे बिल्कुल भी, आराम से खाली, झूठे भी नहीं थे। कोई कहेगा तो हमने तोड़ वैसे रखा था, झूठे नहीं थे, मैं गाय का झूठा नहीं खिलाया। तो फिर मैं यहाँ वीडियो बनवा रही थी, तो संदीप बोल रहा अगर मेरा फ़ोन नीचे गिरे ना तेरी वीडियो बनवाते फिर मैं तुझे बताऊँगा। तो ऐसे ही मम्मी भी यहाँ कुछ कह रही, मैं कुशान को कहती कुशान हट जा प्लीज़, नहर चली गई, मेरा व्यू चला गया, मुझे वीडियो बनवाने दे प्लीज़, बनवाने दे। ये हट ही नहीं रहे थे। तो देखो फिर जैसे जैसे मतलब हम तुंगनाथ की तरफ, चोपता की तरफ बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे ही कितना अच्छा नज़ारा आ रहा था। तो देखो यहाँ पे धारा देवी आती है, ऐसे बोलते हैं धारा देवी जो है ये चारों धाम के रक्षक है। अगर आप कोई से भी धाम जा रहे हो तो पहले धारा देवी के दर्शन जरूर करें। धारा देवी के दर्शन करने से ही आगे की यात्रा सफल होती है, इनका दर्शन जरूर करना चाहिए। कहते हैं ना यार, मतलब सुकून है, मतलब देखो घंटे की आवाज़ में सुकून है। मतलब कितने ऐसे तीर्थ स्थल पे जाने में ना एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है इंसान के अंदर। तो मम्मी बोल रही है कि सरसों का तेल ले आओ, आज सैटरडे था कि वो भी चढ़ा देंगे। तो फिर मैंने अंकल से सरसों का तेल लिया, तो अंकल ने बोला कि पेटीएम नहीं चलेगा, कैश लेके आओ। तो मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद फिर मैंने पूछा कितने का है, फिर मैंने अंकल से, मम्मी से पैसे लेके आई। फिर मैंने आके इनसे पहले मना कर, देखो नहीं चलेगा रख दो, सीधा बोला इतने प्यार से। मैंने कहा नहीं चलेगा जाओ वापस। फिर भाई मैं दोबारा गई, मम्मी से पैसे लेके आई,
दोबारा इनसे प्रसाद लिया। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। कोई कोई तो वो क्या बोलते हैं, साड़ी भी चढ़ाता है माता पे। कोई कोई जो मतलब मनोकामना करते हैं वो साड़ी भी चढ़ाते हैं माता पे। वो अपनी इच्छा होती है, आपको कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ से प्रसाद लेके चढ़ा सकते हैं, घर से साड़ी लेके आ सकते हैं, कोई भी प्रसाद लेके आ सकते हैं, सूखा नारियल लेके आ सकते हैं। मतलब जो आपका मन हो आप घर से वहाँ से कैसे भी प्रसाद ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग बाग साड़ियाँ लेके ही आते हैं। उतरना ईजी, आप आराम से उतर जाओगे, उतरने में कोई दिक्कत नहीं। चढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, किसके पैरों में घुटनों में दर्द है उसको हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। वैसे हम जैसों को अभी से प्रॉब्लम होगी तो क्या ही है। और मेरा बेटा ये 5 साल का है भाई, ये मस्त जा रहा था बिल्कुल, और मस्त अपना दर्शन कर रहा था। हेलो गाइस, व्लॉग्स आगे से बना थोड़ी सी अपनी वीडियो बनवाते हुए मम्मी से कि मैंने कहा मम्मी मैं तो बोले जा रही हूँ, मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी मेरी भी वीडियो बनवा दो। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन देकर थोड़ी सी वीडियो बनाई कि मैंने कहा मम्मी ऐसे घुमा के देवी भी दिखा दो। फिर मैंने अपनी ये आगे सासू माँ है, पीछे मम्मी है, तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो ली, इनको वीडियो में लिया मैंने। और उसके बाद फिर हम दर्शन की लाइन में लग गए। यहाँ पे जब हम आए तब तो थोड़ी लाइन थी, इतना रश नहीं था। तो उसको घंटे बजाने का बड़ा शौक है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन है, तो जहाँ पे भी इसको घंटे दिखते हैं घंटे बजाने का स्टार्ट कर देता है घंटियाँ। अच्छी बात है, मतलब मेरा बेटा थोड़ा धार्मिक है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे सब पे घंटी लगी होती है, मतलब यहाँ पे शायद मान्यता है अगर आपको कोई भी मन्नत मांगनी है तो आप घंटी के साथ बांध सकते हो, चुन्नी भी बांध सकते हो, घंटा भी बांध सकते हो, घंटी भी बांध सकते हो। अपनी श्रद्धा के ऊपर है कौन कैसा करता है, ऐसा करता है। मतलब कोई मानता है कोई नहीं मानता, बट यार श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को मान रहे हो तो दिल से मानो, नहीं मान रहे तो बिल्कुल मत मानो। हाँ, हम विश्वास करते हैं। मैं हर कहीं नहीं बांधती, आप हर कहीं जाओ तो हर कहीं धागा नहीं बांधना चाहिए मन्नत का। ये सोच लो कि भाई आपको दोबारा वहाँ पे आना है, आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते उस कंडीशन में बांधो। तो यहाँ पे आपको हर जगह धागे बंधे दिख जाएंगे, ये चुन्नियाँ बंधी दिख जाएंगी। देखिए घंटे, यार इतने घंटे खुले हुए रखे हैं तो कुछ ना किसी की तो मनोकामना पूरी हुई होगी ना, कितनों की हुई होगी, तभी तो ये खुल के रखे गए हैं। ऐसी थोड़ी इतने ही रखे हुए हैं खुल के, और इतने ही वहाँ बंधे हुए हैं। तो फिर वहाँ पे अंदर कहीं दिए नहीं लगते, बाहर आके यहाँ दिए लगा सकते हो। आप एक जगह बनाई हुई है, यहाँ पे आप दिए लगा सकते हो। हम घर से दिए लेके आए थे, हम यहाँ पे दिए लगाए। अंदर से वो प्रसाद लेते हैं, दूर से जाली बंद कर दी है, अब प्रसाद लेते हैं। वो माता रानी को प्रसाद चढ़ा के आपको प्रसाद वापस कर देते हैं। वो कोई छूने नहीं देते, ज़्यादा देर खड़े नहीं होने देते। अगर किसी को बैठना है तो वहाँ पे एक बैठने की जगह बनाई है, वहाँ आराम से बैठो, देवी के दर्शन करो, ये है। बट ऐसे लाइन से कोई खड़ा नहीं होता। उसके बाद फिर साइड में एक पुल बना हुआ है, ये थोड़ा पुल हिलता है, तो हमने इस पे जाके थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए। तो सबने फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं, क्योंकि हमें अब आगे भी जाना था, काफ़ी लंबा रास्ता था। देखो जब हम आए थे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, बट अब देखो कितना रश हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है अब। मतलब यहाँ पे सब चीज़ें वही मिलती हैं। आप हर किसी भी मंदिर के सामने चले जाओगे तो वो सेम चीज़ें ही मिलती हैं। मालाएं मिलती हैं, सिंदूर मिलता है, प्रसाद मिलता है, मूर्तियाँ मिलती हैं। तो यहाँ भी वो सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आप चाहो तो सिंदूर लेके जा सकते हो, कोई ऐसा सामान लेके जा सकते हो अपने घर के लिए, बट ज़्यादा मत लेकर जाओ। जितना यूज़ कर सकते हो उतना ही लेके जाओ। ऐसे नहीं कि आप धार्मिक स्थानों से चीज़ें लेके जाओगे उसको फेंक दोगे, बिल्कुल मत करना ये चीज़ें ना। देखो तो फिर हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे देखते हुए, बट हमने कुछ नहीं लिया है यहाँ से। आई थिंक सिंदूर लिया है, ऐसा सिंदूर भी नहीं, हमने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद चढ़ा के हम वापस चले गए। ये वही वाली धारा देवी है। जब इनको हटाया जा रहा था अपने स्थान से तो केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था, तो वापस इनको उसी जगह पे छोड़ दिया गया था, इनको वहाँ से नहीं लाया गया था। और एक और चीज़ है, जो जहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित है ना, जहाँ पे देवी माँ रखी हुई है, मतलब देवी माँ की स्थापना हुई है, सॉरी, उनके ऊपर ना छत स्पेस खाली है, उस पर लेंटर नहीं पड़ता। जितनी बार भी वो डलवाने की कोशिश करते हैं वो आज तक कभी नहीं डला, देवी माँ नहीं डलने देती, सिर्फ चारों तरफ से है, बस बीच में वो स्पेस खाली है। बोला जाता है कि दिन में 3 रूप बदलती हैं। सुबह बचपन में ये मतलब सुबह के टाइम में छोटी कन्या होती हैं, दोपहर में ये युवती बन जाती हैं, और शाम के टाइम में बूढ़ी दादी बन जाती है। तो इनकी ये कहानी है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा चले तो फिर भूख लगी थी हम सबको, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया था। तो एक छोटी सी शॉप मिली, काफ़ी सही शॉप थी, व्यू भी काफ़ी अच्छा था। देखो ये अलकनंदा और जो नदी थी दोनों वो मिलके गंगा जी बनती है, वही है ये। तो शिवम ने यहाँ पे चाउमीन मतलब नूडल्स बनवाए, चिली पटेटो बनवाए, कुशांत में थोड़े से फ्राइज़ अलग से रखवा दिए थे कि ये खा लेगा, क्योंकि कुछ नहीं खा रहा था यार। बच्चे की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब बाहर जाते हैं ना, कुछ नहीं मिलता। तो मतलब ये अपना ये माज़ा फ्रूटी तो बच्चों को हमेशा ही अच्छी लगती है, उन्हें कभी भी
दे दो वो हमेशा पी लेंगे, बट मैं अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा कि ज़्यादा ना खाए, बट फिर भी यार बाहर जाके नहीं कर सकते। उसके बाद में खा के वहाँ से हम निकल गए थे। तो हाँ, एक और चीज़, अगर आप कहीं तुंगनाथ जा रहे हो तो ध्यान रखना, यहाँ पे उत्तराखंड में 2 चोपता है। एक तो आपको पास में ही पड़ जाता है, मतलब ये धार देवी से मुश्किल से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, फिर एक आगे उसके 2 घंटे वाला है तुंगनाथ वाला। तो ध्यान रखें, दो रास्ते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन सा जाना है। हमेशा लिखे चोपड़ा तुंगनाथ, ये चीज़ें लिखे, कभी ये ना लिखे कि चोपड़ा। तो कई बार ना वहाँ पे भी ले जाता है, तो फिर आप वहाँ पे जाओगे, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। हमें बीच में ना वीडियो देख रहे थे कोई, तो हमें भी उसमें पता लगा, नहीं तो हमने पहले लोकेशन उसकी डाली हुई थी कि यार ठीक है तो 1 घंटे में पहुँचने वाले हैं, बट जब हमने सही लोकेशन डाली तो लोकेशन फिर हमें 2.5 घंटे और आगे की निकली। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा। और हो सके तो मतलब जब भी आप ये धारा देवी से आगे, मतलब जैसे तुंगनाथ चोपड़ा के पास जाते हैं, जो वो रास्ता है, तो ये वाला जो रास्ता है, मतलब हो सके तो मतलब रात में अवॉइड करें, क्योंकि ये बड़ा बेकार रास्ता है। जिस तरह हमने देखा है, दोनों साइड जंगल है, रोड है बीच में, मतलब दूसरी गाड़ी आती है तो साइड करना पड़ता है, एक साइड खाई, एक साइड पहाड़ है। तो मेरे हिसाब से तो यार मतलब जब भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस हिसाब से चलिए कि अपने घर से ऐसे कि रात में 2-2:30 बजे निकल के ठीक है, और जब पहाड़ों में आप जाएंगे तो मॉर्निंग हो जाएगी सुबह, तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। जब उधर से निकले तब भी आप ऐसे ही करना है आपको कि आपने 4-5 बजे वहाँ से निकल जाना है, ताकि आप उस पहाड़ी रास्ते से रोशनी में निकल जाएँ। हमने तो दोनों साइड से यही किया था। तो अब ये चोपटा है, मतलब चोपटा हमारा 1-1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, हम पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से ही कैंपिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना रश, इतनी भीड़ हो जाती है ना यार, जिस मतलब लिमिट नहीं है कोई भी, इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ पे। तो सबकी गाड़ियाँ ना 2-2, 3-3 किलोमीटर ना पहली आपको पार्किंग में लगी दिखाई देंगी। जिसको पता होता है तो पहली पार्किंग में लगा के अपना वही कैंप ले लेते हैं, या फिर टेंट ले लेते हैं, और उसके बाद वो फिर अपना पैदल जाते हैं ऊपर। बट हम पहली बार जा रहे थे, मेरी नॉलेज नहीं तो हम सीधा हम ऊपर गाड़ी लेके चले गए। चोपटा से हम मुश्किल से 1 किलोमीटर पहले थे, तो इतना जाम लग गया बहुत ज़्यादा। फिर हमने वहीं कहीं गाड़ी साइड में खड़ी करी, उधर के हम वहीं खड़ के हमने वेट किया। फिर शिवम, संदीप दोनों ने जाके वहाँ पे रूम भी मिला, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पे टेंट ले सकते हैं, या फिर रूम भी बने हुए हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आप सैटरडे संडे जाओगे तो थोड़े चार्जेस उनके एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आप मतलब लाइक नॉर्मल डेज़ पे जाओगे तो उनके चार्जेस थोड़े नॉर्मल कम होते हैं। हम यार सैटरडे संडे गए थे तो चार्जेस मतलब वही हमने एक रूम लिया था जिसमें 5 बंदे का रुकने का था, हम 5 थे, तो वही हमारा 5000 का 1000 पर बंदा लिया उन्होंने। अगर आप वैसे जाते हो तो वो कम ले लेते हैं। तो शिवम और संदीप जा रखे थे रूम देखने के लिए, तो हम यहाँ खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। तो मम्मी मेरी वीडियो बनाई जा रही थी ऐसी, तो मैंने डाल दी, मैंने कहा डाल देती हूँ, आप व्यू देख सकते हो उसमें। तो हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है, बट फिर हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि हम बाद में ही जाएंगे, जब वो बुक कर लेंगे तो उसके बाद ही हम निकलेंगे। तो अब इन्होंने बुक कर लिया होटल। तो बस मुंह बना के बैठा है दिखाने जरा अपना ले आता ना तो ठीक है, तो मैं सबको अरे कुशन को पकड़, उधर डांड है, सीधा नीचे जाएगा। हम आ गए थे, हमने आके होटल ले लिया था। अब हम दोबारा कपड़े चेंज करके सब आए हैं मार्केट घूमने। अब आप यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं। तो अब हम खाना खाने के लिए आए हैं कि हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जाकर रूम में रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी उठ के फिर जल्दी ही निकलना है। बट यार कुछ शॉप ना, मतलब जब भी आप यहाँ पे रेनकोट या फिर डंडिया लोगे ना, प्लीज़ सारी दुकान पे पता कर लेना, क्योंकि रेनकोट ना जो कोई 150 दे रहा है और कोई 100 में दे रहा है। जो एक साइड में दुकान है ना बिल्कुल गेट के लेफ्ट साइड में, यार वो 150 का दे रहा है, और हर कोई दुकान वाला 100 का दे रहा है सेम रेनकोट। तो मैं तो ये बोलूँगी यार, हमने 6 रेनकोट लिए, तो मतलब 300 रुपये कमा लिए खाना खाते हैं, तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा, ठीक है। मतलब बट फिर भी मतलब एक ही दुकान पे इतना अनफेयर। फिर हमने यहाँ जाके इस शॉप पे रात डिनर किया। मतलब यहाँ पे नॉर्मल दाल नहीं मिलती, यहाँ पे पहाड़ी दाल मिलती है। फिर हमने पहाड़ी दाल मंगवाई, और एक और चीज़ मिक्स वेज बनवाई। ठीक था, नॉर्मल थी, ठीक है, हमने खा लिया। मतलब हाँ खा सकते थे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं खाया, कोई बात नहीं। मैंने कहा काम चल जाए, थोड़ी जो भूख लग रही है वो ख़त्म हो जाए। इनका मेन्यू था, थोड़ा सा हमने खा लिया। मैं यहाँ ट्रैवल करना चाहता है, रात में आके स्टे करना चाहता है, तो अपना सामान लेके आए, अपनी टॉर्च लेके आए अपने साथ, अपना रेनकोट लेके आए, डंडा वंडा लेके आए, क्योंकि भाई यहाँ पे कहीं लाइट नहीं है। देख लो 8 साढ़े 8 बजे कहीं लाइट नहीं है। सब जो आप उतर रहे हैं वो अपनी टॉर्च लेके या फिर फ्लैश लाइट जला के तो ही उतर रहे हैं। और अगर आके कोई स्टे करना चाहता है तो 5-6 बजे तक आ जाओ, रूम ले लो, क्योंकि उसके बाद यहाँ रूम नहीं मिलते। सैटरडे संडे वीकडेज़ पे तो मिल जाते हैं, बट वीकेंड्स पे नहीं मिलते। वीकेंड्स में हम रूम्स की बड़ी दिक्कत हो जाती है। और देख लो, और सर्दी मस्त वाली हो जाती है, तो अपने उस हिसाब से कपड़े वपड़े लेके आए। अब हमने खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं रूम पे वापस। हम लेके नहीं आए थे रेनकोट और ये सब, तो हम वो सब परचेज़ करेंगे। टॉर्च ढूंढ रहे हैं हम, टॉर्च भी लेंगे कहीं से, टॉर्च मिल जाए तो।
ये डंडे देख रहे हैं हम। अरे अपने दो तो अलग रखो। ये 50 रुपये किराया है इनका, जब वापस देंगे तो 20 रुपये वापस देंगे, मतलब 30 रुपये में डंडे देते हैं। अरे तुम हमने यहाँ पे तुंगनाथ के थोड़ा सा बताया हुआ है कि कब बना, कितना है, ये सब ये हमने पिक ली। उसके बाद अब जाके हम फिर सो गए थे। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी पूरी चढ़ाई हमने कैसे करी, हम कैसे मंदिर में पहुँचे, क्या है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए पार्ट 2 के लिए वेट करें। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।